नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सोयाबीन की एक वैरायटी जिसके अंदर की 4 से 5 दाने की फलियां आती है। पिछले सत्र में इस वैरायटी ने हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को अपनी तरफ आकर्षित किया था और बहुत सारे किसानों ने इसको लगाया भी था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक्सपर्ट 55 सोयाबीन वैरायटी के बारे में। तो आज का जो हमारा वीडियो है, एक्सपर्ट 55 सोयाबीन वैरायटी की संपूर्ण जानकारी, उसके अलावा इसको किन क्षेत्रों में लगा सकते हैं, किन क्षेत्रों में नहीं लगा सकते मध्य प्रदेश के, और पिछले सत्र में जो हमारे किसान भाइयों ने लगाया था इसको मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में, तो इसका क्या फीडबैक रहा। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारी जानकारियों को समझने वाले हैं, तो बने रहें आप हमारे साथ वीडियो में आखिर तक। एक्सपर्ट 55 यह एक महाराष्ट्र की एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा निकाली गई सोयाबीन की वैरायटी है, जिसको कि एग्रो एक्सपर्ट 55 के नाम से जाना जाता है। इसका जो दाना होता है वो मध्यम आकार से थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि बोल्ड दाना होता है, और उसका हिलियम गहरा काले रंग का होता है और दाना चमकीला होता है। तो ये तो इसके दाने की पहचान है। अब बात करते हैं कि इसको महाराष्ट्र मतलब मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में लगा सकते हैं और किन क्षेत्रों में नहीं लगा सकते, राजस्थान में या आसपास लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो ये एक महाराष्ट्र की वैरायटी है, तो इसको मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में और उसके अलावा मालवा क्षेत्र में इसको लगा सकते हैं। इन दो क्षेत्रों में ये काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाल कर देगी। उसके अलावा अन्य दूसरे हिस्सों में अगर आप इसको लगाने वाले हैं तो ये क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पर वो उत्पादन निकाल के दे पा रही है या नहीं दे पा रही है। बाकी कंपनी के द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में इसको लगा सकते हैं, ऐसा बताया गया है। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है कि इसको निमाड़ क्षेत्र में और मालवा क्षेत्र में इसको लगाएंगे तो ये वहाँ पर ठीक ठाक उत्पादन निकाल कर देगी। अब बात करें इसकी बीज दर की, तो दोस्तों इस वैरायटी की जो बीज दर है बीघा के हिसाब से 18 से 20 किलो, और एकड़ की बात करें तो 35 से 40 किलो। अब हालांकि दोस्तों जो भारी ज़मीन है उसमें 18 किलो इसकी बीज दर परफेक्ट रहेगी, और जो हल्की ज़मीन है उसमें 20-22 किलो इसकी परफेक्ट रहेगी। और उसके अलावा एकड़ में भी इसी प्रकार से ले लीजिए दोस्तों, कि जहाँ पर अच्छे मजबूत खेत हैं, जो इनमें पोषक तत्व है, भारी मिट्टी है, तो वहाँ पर आप 35 किलो के आसपास एकड़ का बीज दर रखिए, और जहाँ हल्की मिट्टी है वहाँ पर आप 40 किलो के आसपास इसकी बीज दर रखिए एकड़ की। अब बात करें कि इसके अंदर पत्ते कैसे आते हैं, तो दोस्तों इसमें पत्ते जो ये तीखे नुकीले आकार के इसमें पत्ते आते हैं। अब बात करें कि इसमें फूल कब आते हैं, तो दोस्तों 35 से 40 दिन के बीच में इसमें सफ़ेद रंग के फूल आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ टॉनिक है या फिर खरपतवार नाशक का ऊपर नीचे स्प्रे की वजह से थोड़ा बहुत 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो इसकी फूलों की अवस्था मानी गई है वो 35 से 40 दिन की मानी गई है कि 35 से 40 दिन के बीच में इसमें फूल आ जाएंगे और इसमें सफ़ेद रंग के फूल आएंगे दोस्तों। अब बात करें इसमें फलियों की, तो दोस्तों जो इस वैरायटी की सबसे आकर्षण का केंद्र था वो था इसकी फलियां। तो इसमें 4 से 5 दाने की फलियां आपको देखने को मिलेगी। 20% फलियां आपको इसके अंदर 5 दानों की देखने को मिलेगी। उसके अलावा आपको इसमें 4 दानों की फलियां देखने को मिलेगी, 3 दानों की फलियां देखने को मिलेगी। जैसे 95-60 में 4 दाने की फलियां आती थी, 3 दाने की फलियां आती थी, तो इसमें 1 दाना और ऊपर प्लस हो गया दोस्तों, 5 और 4 दाने की इसमें फलियां आती है, और 3 की भी आती है, लेकिन 5 की फलियां भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। और इसमें जो फलियां आती है वो चिकनी आती है, चिकनी फलियां होती है और गुच्छों में फलियां आती है। अब बात करें इस वैरायटी के पौधे की हाइट की, तो दोस्तों 2.5 से 3 फीट के आसपास इसका पौधा जो है वो हाइट लेके जाता है। इसका तना मजबूत होता है, इसमें कुछ हद तक
ब्रांचें भी निकलती है, यानी फुटाव भी होता है। देखिए हाइट अच्छी है, फलियां ऊपर से लगती है, तना मजबूत है, पौधा गिरता नहीं है। तो इस वैरायटी की हम हार्वेस्टर से कटाई भी कर सकते हैं। तो देखिए एक तो गिरने की इसमें समस्या है नहीं है। अगर बीज दर संतुलित रहेगी तो ये पौधा गिरेगा नहीं, क्योंकि इसका जो तना है वो मजबूत है और हाइट है वो ठीक ठाक है। तो कुल मिला के तो किसान भाइयों, ये जो वैरायटी है ये हार्वेस्टर से कटाई के लिए उपयुक्त है। अब बात करें एक्सपर्ट 55 वैरायटी की रोग प्रतिरोधक क्षमता की, तो देखिए दोस्तों ये नई वैरायटी है, तो इसमें ज़्यादा विशेष कुछ रोग देखने को मिले नहीं है। येलो मोजक वाली जो समस्या है वो तो ज़्यादा इसमें देखने को मिली नहीं है, लेकिन कुछ फफूंद जनित जो रोग है छोटे मोटे वो इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो हालांकि ये जो फफूंद जनित जो रोग है छोटे मोटे ये लगभग सभी वैरायटियों में देखने को मिलते हैं। क्लाइमेट के ऊपर फफूंद जो फंगस है वो आती है, तो अपन जो स्प्रे लेते हैं उससे सामान्य रूप से इसका समाधान किया जा सकता है, और हल्के फंगिसाइडों से भी इसका समाधान किया जा सकता है। ज़्यादा विशेष कुछ है नहीं है। अगर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अगर पानी गिरा तो कुछ फंगस जनित जो रोग है वो देखने को मिल सकते हैं, तो जिनको स्प्रे के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करें दोस्तों इस वैरायटी के मैच्योरिटी समय की, तो दोस्तों ये वैरायटी 95 से 100 दिन में मैच्योर होती है। अगर आखिरी समय में अगर पानी लगा तो 100 दिन के आसपास समय लेके जाएगी, और आखिरी समय में अगर पानी नहीं लगा तो ये एक ही 95 दिन के आसपास ये मैच्योर हो जाएगी और 100 दिन के अंदर इसकी कटाई हो जाएगी दोस्तों। तो मुख्य रूप से इसका जो मैच्योरिटी समय है वो 95 से 100 दिन बताया गया है, लेकिन क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों कि कहीं पर 100 दिन भी ऊपर निकल सकते हैं। अगर परिस्थितियां अगर उस अनुरूप बनी रही, मिट्टी में नमी बनी रही आखिर तक, तो 1-2 दिन 4 दिन ऊपर भी निकल सकते हैं। बाकी 95 से 100 दिन के अंदर ये मैच्योर हो जाती है, 100 दिन के आसपास इसकी कटाई हो जाती है। उसके अलावा दोस्तों इसमें जो फलियां हैं वो बहुत ज़्यादा फलियां आपको देखने को मिलेगी, और 4 से 5 दाने की फलियां आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो मिट्टी के अंदर कुछ हद तक पोषक तत्व मौजूद होना चाहिए। अगर कहीं ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि मिट्टी के अंदर पोषक तत्व बिल्कुल नहीं है, तो पौधे को अपना बीज भराव करने के लिए जो क्लोरोफिल और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो आपको फिर ऊपर से देने पड़ेंगे स्प्रे के माध्यम से। और इसमें हम यहाँ पर NPK 52-34 या फिर NPK 0050 हम आखिरी समय में ले सकते हैं, ताकि कि हमारी सोयाबीन के अंदर जो इतनी अधिक मात्रा में फलियां लगी है तो पौधा उन फलियों को कैसे भरेगा। तो दोस्तों तो उसके लिए पौधे को पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। तो या तो आप पहले प्राइक्सर फंगिसाइड का उपयोग करें, तो प्राइक्सर फंगिसाइड पर्याप्त मात्रा में पौधे के अंदर क्लोरोफिल का निर्माण करेगा, या फिर आप आखिरी समय में जो आखिरी स्प्रे होगा उसमें आप NPK 52-34 बोरान या फिर जो NPK 0050 का उपयोग करें। हालांकि यहाँ पर अगर हम NPK 52-34 और बोरान लेते हैं आखिरी स्प्रे में, तो वो काफ़ी हद तक आपके सोयाबीन के अंदर बीज भराव के कार्य में मदद करेगा। नहीं तो होता क्या है दोस्तों, आखिरी समय में जब सोयाबीन के अंदर बीज भराव का कार्य चल रहा होता है, मिट्टी के अंदर पोषक तत्व है नहीं है, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, और हमारा जो पौधा है वो भी बहुत समय तक वो बीमारियों से लड़ता रहा, उसके अंदर क्लोरोफिल ज़्यादा ही नहीं है, तो वो बीज भराव सही से कर नहीं पाता है, और हमारे जो दाने होते हैं वो पोचे रह जाते हैं या बारीक रह जाते हैं। तो या तो मिट्टी में पोषक तत्व हो या फिर आप ऊपर से उसको पोषक तत्व दें, या हो सके तो सूक्ष्म पोषक तत्व भी हम दे सकते हैं। जो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं उनका सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिक्सचर आता है, वो भी हम दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हम इस प्रकार से इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करें दोस्तों इसके उत्पादन की, तो दोस्तों इसमें फलियां बहुत ज़्यादा लगेगी, 3 से 4 दानों की फलियां लगेगी। अब जब 3 से 4 दानों की फलियां होगी और फलियां अच्छी खासी लगेगी, तो स्वाभाविक है कि उत्पादन अच्छा खासा जाना है अगर आप बीज भराव का कार्य। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर फलियां इतनी ज़्यादा है, बीज भराव अगर सही साट हो गया है
और 4 से 5 दाने की फलियां हैं तो स्वाभाविक है कि इसका उत्पादन अच्छा खासा जाने वाला है। बस शर्त है कि उसका जो बीज भराव है वो सही से हो जाए। तो इसमें काफ़ी अच्छा उत्पादन देने की इस वैरायटी के अंदर क्षमता है दोस्तों। अब इसको क्या हम इस पे विश्वास कर सकते हैं? तो महाराष्ट्र की वैरायटी है, क्लाइमेट आपके यहाँ पर ये सहन करे या नहीं करे, तो ऐसी स्थिति में आप ट्रायल के रूप में 1 बीघा, आधा बीघा की या 1 एकड़, आधा एकड़ की आप इसको लगाकर देख सकते हैं। बहुत बड़े रकबे में इस वैरायटी का आप प्रयोग ना करें, क्योंकि महाराष्ट्र की वैरायटी है और प्राइवेट कंपनी की वैरायटी है, भारत सरकार की वैरायटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप छोटे रकबे में इस पर तो कुल मिलाकर दोस्तों आप इसे छोटे रकबे में लगाकर देखें, अगर आपका इस वैरायटी को लगाने का मन हो रहा है। हालांकि दोस्तों वैरायटी के अंदर काफ़ी अच्छा उत्पादन देने की क्षमता है, क्योंकि इसके अंदर जो सारी कंडीशनें मैंने बताई आपको, उत्पादन देने की काफ़ी अच्छी क्षमता है। पर दूसरे राज्य की वैरायटी है और प्राइवेट कंपनी की वैरायटी है, क्लाइमेट को सहन करें या ना करें, तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसा ना हो कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, क्योंकि दोस्तों और बीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है अभी की स्थिति में। तो छोटे रकबे अगर लगाना है तो छोटे रकबे में लगाएं और थोड़े से सचेत रहें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को चाहे आप लाइक मत करना, कमेंट मत करना, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करना ताकि वो गुमराह ना हो।